स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। मैं एम के सर्राफ। आज आपको हम बताते हैं बिहार चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दे जो सीट शेयरिंग के ऊपर होगा। ऐसे मैं बता दूं, बिहार चुनाव में दो ऐसी धाराएं हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। दोनों में अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कमोबेश कुछ स्थिति तो बन गई है कि कौन पार्टी कितनी पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी पार्टी कितनी पर चुनाव लड़ेगी। एक और धारा है जन स्वराज, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पूरे बिहार में 243 सीट लड़ने का वादा करती है और हो सकता है लड़ेगी भी। मैं बात करूं एनडीए की। एनडीए में दो ऐसी पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक जदयू। उस दोनों में होड़ लगी है कि बड़ा भाई कौन होगा और छोटा भाई की भूमिका कौन निभाएगा। ऐसी बीजेपी संगठन की मैं बात करूं तो बीजेपी एक संगठन, ऐसी संगठन है उसमें बीजेपी हमेशा बहुत बड़े कैंपेनिंग करती है। हर चुनाव, चाहे वह निकाय का चुनाव क्यों नहीं हो या लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं हो या विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो, उसमें बीजेपी चाहती है कि मैं एक बहुत बड़ा कैंपेनर बनूं और चुनाव को ऐसी ही आसानी से जीतूं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार चुनाव में हमारी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में हो, इसीलिए बात सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि एनडीए में 5 प्रमुख दल है। एक बीजेपी, दूसरी जदयू, तीसरी चिराग पासवान जी की पार्टी, चौथी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और एक मांझी जी की पार्टी हम। मांझी जी भी ऐसे सशक्त नहीं है कि हम अकेले बिहार में चुनाव लड़ सके। ये चिराग पासवान जी भी अकेले चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है और बीजेपी भी नहीं चाहती है मैं अकेले चुनाव लड़ूं और जदयू भी नहीं चाहती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं। ऐसे में सहमति बनेगी तो बनेगी कैसे? सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में हम बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़े, क्योंकि वो चाहती है कि चुनाव के बाद हो सकता है महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में हो। महाराष्ट्र वाले खेला के रूप में नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मामला हो। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में पहले चुनाव से पहले यह घोषणा कर दी जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे चुनाव के बाद। लेकिन बीजेपी ने ऐसा अभी तक नहीं कहा है, किसी भी मंच से बीजेपी के कोई भी बड़े लीडर ने ऐसा नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये कहते हैं कि हम एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा नीतीश कुमार जी की मानना है और जदयू पार्टी को ही मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाया जाए, लेकिन ऐसा बीजेपी वालों ने नहीं कहा है। रह गई बात सीटों की, तो बिहार में जो सीट बंटवारा होगा उसमें 243 कुल सीट है, उसमें से बीजेपी चाहती है कि 110 115 मुझे मिले, जदयू चाहती है 115 से 20 मिले, या ऐसा भी हो सकता है एक ही सीट क्यों नहीं, लेकिन जदयू ही बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहना चाहता है। दूसरी बात, चिराग पासवान जी चाहते हैं कि हमें 5 सांसद है, 5 के बदले हमें 40 विधानसभा सीट मिले। जीतन राम मांझी चाहते हैं हमें कम से कम 10-15 मिले। फिर उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि हमें भी 10 से 15 सीट मिले। लेकिन ऐसे कमोबेश अगर सबको इतना सीट दिया जाए तो फिर सीट तो 243 है, उसमें कैसे सीटों का कमोबेश होगा, अभी इसका कोई क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए बैठक पर बैठक, दिल्ली में बैठक, पटना में बैठक हो रही है, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल पा रहा है। अगर जल्द से जल्द जब भी अपडेट आएंगे, जल्द से जल्द मैं आपके साथ पेश करूंगा कि कैसे अपडेट आए। अब दूसरी बात करता हूं महागठबंधन की। महागठबंधन में लगभग सीटों का बंटवारा का ऐलान होना बाकी है, बंटवारा हो गया है। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी दल आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। उनके सर्वे सर्वा जो अभी तेजस्वी यादव जी है, तेजस्वी यादव जी ने ऐसा कमोबेश बना लिया है कि 130 से 135 सीट वो लड़ेंगे। इसके बाद 66 से लेकर के 70 सीट के बीच में कांग्रेस को दी जाएगी और बाकी मुकेश सहनी जी की पार्टी को, माले को और बाकी जो भी दल है, पशुपति पारस जी की दल और एक नया झुमोमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सीट दी जाएगी। ऐसा कमोबेश स्थिति बनता है, लेकिन अभी इसका क्लियर मुहर नहीं लगा है। जैसे ही मुहर लगेगा मैं आपके साथ पेश करूंगा। जब तक के लिए आप बने रहें। और जन स्वराज की बात करूं तो जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी का मानना है कि बिहार में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और प्रशांत किशोर जी का मानना है कि हमारी पार्टी या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी। अर्श कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी या तो सरकार बनाएगी या तो
इतना सीट कम जीतेगी जिसे सरकार नहीं बने, और मैं उस जितने ही मेले होंगे उसको मैं स्वतंत्र छोड़ दूंगा। देखना होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा इस बार बिहार विधानसभा 2025। जब तक के लिए बने रहे लोकवाणी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।